चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। हमारा चर्चा का विषय है भारत का संविधान। मूल अधिकारों के विषय में अंतिम रिपोर्ट पर बहस। भारतीय संविधान सभा 1 मई से 19 अगस्त सन 1947 हमारे मूल अधिकारों के विषय में हम कितने जागरूक हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। ये जो बहस हुई खंड 17 के अंतर्गत धर्म संबंधी अधिकार विषय पर हम वाचन करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। धर्म का मुद्दा हमेशा देश भर में गरमाया रहता है, यूं कहें तो सारी दुनिया में गरमाया रहता है। आज़ादी के आरंभिक दिनों में जब संविधान की रचना हो रही थी, उस समय हमारे देश के चिंतकों ने क्या सोच बना रखी थी, आज हम यह स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करेंगे। जब यह संविधान सभा की बैठक चल रही थी, उस समय माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने विचार रखे, बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव से जो धर्म परिवर्तन होगा उसे कानून नहीं स्वीकार करेगा। श्री के.एम. मुंशी, इनका पूरा नाम कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी महाशय, मैं इसमें नीचे लिखा संशोधन पेश करना चाहता हूँ। कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी जी एक संशोधन पेश करते हैं। वह कहते हैं, यह कि खंड 17 के बदले यह खंड रख दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को धोखे से या दबाव से या अनुचित प्रभाव डालकर अथवा 18 वर्ष से कम अवस्था के नाबालिग को एक धर्म से दूसरे धर्म में प्रविष्ट करने पर यह धर्म परिवर्तन कानून से जायज नहीं माना जाएगा। इस बात पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने विचार रखते हैं। अध्यक्ष जी, मुझे यह कहने में खेद हो रहा है कि श्री मुंशी ने नाबालिग बच्चों के धर्मांतरकरण के बारे में जो संशोधन रखा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। यह खंड 17 संभवतः इस सभा पर यह असर डालता है कि उस प्रश्न पर फंडामेंटल राइट्स कमेटी अर्थात बुनियादी अधिकार समिति, माइनॉरिटी सब कमेटी अर्थात अल्पसंख्यक उपसमिति या एडवाइजरी कमेटी, परामर्श समिति, सलाहकार समिति ने विचार नहीं किया है। मैं सभा को विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि इस विषय पर बड़ी गंभीरता के साथ और बहुत कुछ विचार किया गया था और इस सवाल के सभी पहलुओं पर ध्यान डाला गया था। सारे सवाल के सभी रूपों पर विचार करने के बाद और जो कठिनाइयाँ हमारे सामने पेश आई थी, उनको देखते हुए
एडवाइजरी कमेटी इस निर्णय पर पहुंची थी कि उन्हें इस खंड के वर्तमान स्वरूप पर ही दृढ़ रहना चाहिए, जो श्री वल्लभ भाई पटेल ने रिपोर्ट में भेजा है। महाशय, मेरे मस्तिष्क में कठिनाई ऐसी स्पष्ट है कि मैं श्री मुंशी से संशोधन वापस ले लेने का अनुरोध करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं देखता। महोदय, बच्चों के बारे में 3 कल्पनाएं की जा सकती हैं। पहली तो उन बच्चों की जिनके माँ बाप और अभिभावक हैं। कुछ अनाथ बच्चों की कल्पना दूसरी है, और कानूनी अर्थ में जिनके कोई माँ बाप और अभिभावक नहीं हैं। मान लीजिए 18 वर्ष तक के बच्चों का धर्मांतरण करने का यह खंड आपने पास कर लिया, पर उन बच्चों का क्या होगा जो अनाथ हैं? क्या उनका कोई धर्म नहीं होगा? क्या उन्हें धार्मिक शिक्षा ऐसे व्यक्तियों द्वारा नहीं दी जा सकेगी जो उन अनाथों पर दया दिखाने में दिलचस्पी रखते हैं? मुझे ऐसा मालूम होता है कि अगर श्री मुंशी द्वारा संशोधित यह खंड स्वीकार किया जाता है कि 18 वर्ष से कम अवस्था के बच्चों का धर्मांतरण नहीं किया जा सकता, तो उसका परिणाम यह होता है कि जो बच्चे अनाथ होंगे, उनके कानूनी अभिभावक नहीं होंगे, उन्हें कोई धार्मिक शिक्षा न दी जा सकेगी। मुझे निश्चय है कि यह ऐसा परिणाम है जिसकी कल्पना करके सभी खुश होंगे। इसलिए मैं श्री मुंशी द्वारा प्रस्तावित संशोधन के प्रभाव क्षेत्र में ऐसे इस श्रेणी के बालकों को अलग रखना होगा। अब मैं अन्य खंड की ओर आता हूं, अर्थात उन बच्चों के बारे में जिनके माता पिता और अभिभावक हैं। यहाँ भी ऐसा मालूम होता है कि स्पष्टता के लिए इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे बच्चे माँ बाप और अभिभावक की जानकारी में धर्मांतरित किए जाते हैं। दूसरा है उन बच्चों के बारे में जो धर्मांतरित किए हुए माँ बापों के हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि नाबालिगों के कानूनी अभिभावकों के साथ रहने वाले धर्मांतरित किए जाने पर निषेधाज्ञा लगनी चाहिए, पर उस अवस्था में जब वह धर्मांतर बिना अभिभावकों की राय और जानकारी के किया गया हो। मेरे ख्याल में इस प्रकार का प्रस्ताव बिल्कुल वैध है। जो धर्म प्रचारक नाबालिग को धर्मांतरित करना चाहता है, जो ऐसे माँ बाप की या किसी भी कानूनी अभिभावकता में है, जो अभिभावकता के अनुसार बच्चे के धार्मिक विश्वास पर नियंत्रण रखने का अधिकारी है, ऐसे अभिभावक या माता पिता को सूचना देने से भी वंचित नहीं करेगा और उसे यह भी न जताएगा कि वह बच्चा धर्मांतरित किया जा रहा है। यह ऐसी सीधी बात है जिस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। पर अगर हम दूसरे मामले पर विचार करें, अर्थात माँ बाप के धर्मांतरित किए जाने पर उनके बच्चों की ही धार्मिक स्थिति पर विचार करते हैं, तब हमें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर हम कहते हैं कि बालिग होने के कारण जो माँ बाप दूसरे धर्म में दीक्षित कर लिए जाते हैं और नाबालिगी 18 साल से कम होने के कारण
उनके बच्चे अपने माँ बाप के साथ दूसरे धर्म में नहीं लिए जा सकते, तो यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जिनके माँ बाप धर्मांतरित हो जाएंगे, उनके नाबालिग बच्चों के लिए हम क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई माँ बाप ईसाई हो गए और उसके कुछ बच्चे हैं, एक बच्चा मर जाता है। माँ बाप तो ईसाई धर्म में दीक्षित होने के कारण उस धर्म के अनुसार उसकी अंत्येष्टि शव गाड़ कर देते हैं। क्या माँ बापों का यह कार्य जुर्म समझा जाएगा? मान लीजिए किसी धर्मांतरण करने वाले के एक बच्चा लड़की है, वह उसका विवाह ईसाई धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कर देता है, उस विवाह का परिणाम क्या होगा? क्या शादी कानूनी होगी या गैर कानूनी? अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को धर्मांतरित नहीं किया जाना चाहिए, तो आपको अभिभावकता के लिए कोई और कानून बनाना होगा, जिससे धर्मांतरित हुए माँ बाप अपना धार्मिक प्रभाव ऐसे बच्चों पर न डाल सकें। महोदय, मैं सभा से पूछ सकता हूँ कि क्या यह मंजूर करना इसके लिए संभव है कि एक 5 वर्ष का बच्चा केवल इसलिए अपने माँ बाप से अलग किया जा सकता है कि उसके माँ बाप ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं, जो वास्तव में उनका पहला धर्म नहीं है। मैं इन बातों का हवाला इसलिए देता हूँ कि ये कठिनाइयाँ फंडामेंटल राइट्स कमेटी, बुनियादी अधिकार समिति के सामने आई थी और माइनॉरिटीज कमेटी, नाबालिग समिति और एडवाइजरी कमेटी, परामर्श समिति के सामने भी। और हम इस परिणाम पर पहुंचे थे कि 18 साल से कम अवस्था के बच्चों का धर्मांतरण रोकने पर कितनी ही बुराइयां पैदा हो जाएंगी और वे तितर बितर हो जाएंगे। इसीलिए हम इस सारे विधान को ही निकाल देना चाहते थे। हर्ष ध्वनि। हमने फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी अधिकारों के 17वें खंड में जो हवाला मात्र दे दिया है, वह मेरे ख्याल से कानून के अमल में आ जाने पर इसे व्यवस्थित करने में कोई रुकावट नहीं डालता। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह खंड कमेटी के पास फिर विचार करने के लिए भेज देने पर कोई संधिजनक परिणाम नहीं उत्पन्न होगा। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि जो लोग इस पर भिन्न मत रखते हैं वे इस पर विचार करें, पर मैं यह कहना चाहूँगा कि तीनों ही कमेटियाँ इस विषय पर अपना पूरा ध्यान दे चुकी हैं। मैं तो इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह खंड बिल्कुल निकाल देना ही सर्वोत्तम होगा। मैं ऐसे विधान बनाने का विरोधी नहीं हूँ कि जिन बच्चों के विधि विहित अभिभावक हैं, उन्हें बिना उनके सूचना दिए या जानकारी प्राप्त कराए धर्मांतरित न किया जाए। इतना ही इस संबंध में काफ़ी होगा। यह थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के धर्मांतर संबंधी विचार। इस पर माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार। अध्यक्ष महोदय, यह मामला कठिनाइयों से मुक्त नहीं है। इस विवाद में उत्तेजना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यह बात देश भर में मशहूर है कि धर्मांतरकरण सामूहिक रूप से किया जाता है। यही नहीं, जबरदस्ती, दबाव डालकर, दबाव और अनुचित प्रभाव द्वारा धर्मांतर किए जाते हैं। और हम इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि बच्चे भी धर्मांतरित किए जाते हैं, माँ बाप के साथ भी और अनाथ होने की अवस्था में भी। अब हमें सभी कारणों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और न कि उन सभी शक्तियों पर जिनके कारण यह धर्मांतरित किए गए हैं। पर मगर अगर
तथ्य स्वीकार किया जाए तो हमें इस देश में रहना है और राष्ट्र निर्माण का रास्ता निकालना है। हमें अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वाद विवाद में गर्मी लाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में क्या करना सर्वोत्तम है, इस पर दृष्टिकोण का अंतर हो सकता है। विभिन्न संप्रदायों में मतभेद होना अवश्यंभावी है और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, इस प्रश्न पर 3 कमेटियों में विचार हो चुका है और फिर भी उसका कोई ऐसा उपाय नहीं निकल सका जो सर्वसम्मत कहा जा सके। हमें एक और प्रयत्न करना चाहिए और इस विवाद को जारी नहीं रखना चाहिए। इससे सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे एडवाइजरी कमेटी के हवाले कर देना चाहिए। हम इसे एक और मौका देंगे। अध्यक्ष, क्या मैं यह समझूं कि सभा इस खंड को आगे विचार करने के लिए एडवाइजरी कमेटी के सुपुर्द करने की इच्छा रखती है? खंड एडवाइजरी कमेटी को वापस सौंपा गया। यह चर्चा उस समय हुई जब भारतीय संविधान सभा में संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। 1 मई से 29 अगस्त 1947 के बीच आज की परिस्थितियों में यह चर्चा कितनी समुचित है, समीचीन है, इस पर आपके विचार सादर आमंत्रित हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। इसी आग्रह के साथ यह वीडियो संपूर्ण कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।